तो नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वो है पटवा हवेली। ये जैसलमेर फोर्ट से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस ही है और अंदर गलियों में से आना पड़ता है, थोड़ा कंजेस्टेड सा रास्ता है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप पैदल ही आओ, गाड़ी से ना आओ। इसकी सबसे खास बात ये है कि इसके अंदर कार्विंग्स है, बहुत इंट्रिकेट कार्विंग्स हैं इसमें, देख रहे हो आप। और अंदर काफ़ी गोल्ड और सिल्वर की कार्विंग्स हैं, गोल्ड सिल्वर का शायद फर्नीचर भी है जैसा कि मैंने सुना है। तो अंदर जाके देख के पता चलेगा कि कैसा है। टोटल 5 हवेलियाँ हैं इस तरह की, जिसमें से लेकिन टूरिस्ट के लिए सिर्फ यही वाली ओपन है, बट टोटल पीछे तक 5 हैं। तो पटवा बेसिकली कोई बनिया थे, उन्होंने अपने 5 बेटों के लिए हवेली बनाई थी। ये 1910 में बनी थी हवेली और ये उस ज़माने के वेट्स और कॉइन्स हैं। ये सब्जी काटने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वो भी जो पटवा सेठ थे, ये उनका हुक्का पानी है, ये उनका रेडियो है और उनका टाइपराइटर है, क्योंकि सेठ जी अमीर थे तो ऑफिस वर्क तो होता था। और ये इनके बही खाते हैं, अकाउंट्स। ये उस ज़माने के कपड़े हैं भाई, डिस्प्ले पे अलग अलग तरह के कपड़े हैं, अलग अलग ओकेजन्स पे पहनते थे। जैसे ये है ट्रेडिशनल मारवाड़ी ज्वेलरी दिखा रखी है यहाँ पे। ये सेठ जी का क्लॉक, सेठ जी का पंखा जो कि दोनों तरफ से हवा फेंकता है, सेठ जी का सीलिंग फैन, और ये पटवा सेठ का फर्नीचर। भाई सेठ जी के पास तो बहुत कुछ था उस जमाने के हिसाब से। ये देखो ग्रामोफोन, ये इनकी ड्रेसिंग टेबल, सेठ जी की फोल्डेबल साइकिल वो भी इम्पोर्टेड, और ये पालकी है। सेठ जी के पास वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट भी था उस जमाने में। ये सेठ जी की हवेली के ताले हैं भाई, अलग अलग तरह के। ये ताला है, ये ताला है, ये चाबी है। वैरायटी देख रहे हो कितना बड़ा ताला। और जो मेन गेट था हवेली का, ये उसका ताला था जिसमें 2 चाबियां हैं। एक चाबी सेठानी के पास रहती थी और एक सेठ जी के पास। दोनों चाबी निकाल के लगाते थे तब जाके ताला खुलता था। और ये जोडियाक साइंस के ऊपर बेस्ड ताले हैं। ये सेठ जी का बेडरूम, छत के ऊपर लकड़ी की कार्विंग देखो, चंदन की लकड़ी, वाह। पूरी कार्विंग देखो आप। सेठ जी का जो मास्टर बेडरूम में, सेठ जी का जो मास्टर बेड है, ये है पूरा चांदी का। ये प्रैम्स जो हैं ये इम्पोर्टेड थी बच्चों के लिए। और ये कैप स्टैंड है जिसमें वो अपनी टर्बन टांगते थे। ये देखो भाई, म्यूजिक के शौकीन थे। सेठ जी की तिजोरी जो कि सोर्स ऑफ ऑल दी वेल्थ था। और ये देखो बच्चे की ट्राईसाइकिल, ये भी इम्पोर्टेड। ये क्रेडल, ये भी सेठानी का सिंगार रूम था। ये सारा का सारा पहले गोल्ड का था, लेकिन बाद में गोल्ड हटा के इसको पेंट कर दिया गया। आपने 16 सिंगार सुना होगा ना, तो ये ऊपर 16 पेंटिंग्स हैं जो कि 16 तरह के सिंगार को दर्शाती हैं। ये ड्रेसिंग टेबल, कपड़े और एक स्विंग मशीन भी है। ये एक किचन है जिसके अंदर की जूसर, केरोसिन स्टोव और नूडल्स मशीन भी है। और क्योंकि उस जमाने में पानी की कमी थी तो ये वाटर स्टोर करने के लिए टैंक्स थे। ये इस हवेली का ड्राइंग रूम है जिसमें कि ये सारा गोल्ड का है, रियल गोल्ड। और ये जो फर्नीचर है ये सारा चांदी का है। ये देखो रूम हीटर है, फ्रिज है, इमरजेंसी लाइट है, सब कुछ है। तो इस रूम के अंदर जो छत है ये बेसिकली 5 मेटल्स से बनी हुई है। ये सेठ जी की टर्बन की कलेक्शन है पूरी की पूरी। और ये इनके परफ्यूम्स थे, इत्र, उनकी कलेक्शन है। बच्चों का एक खिलौना खेलने के लिए, झूलने के लिए। पुराने ज़माने का पियानो, कैमरा, अगेन अनदर कैमरा। ये टॉप है भाई पटवा की हवेली का, और यहाँ से आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियर व्यू जैसलमेर फोर्ट का। कितना अच्छा लग रहा है। पटवा की हवेली से निकलते ही बिल्कुल पास में एक दुकान है श्री गणेशा के नाम से, और यहाँ पे कुछ टिपिकल जैसलमेर की चीजें मिलती हैं, जिसमें से एक है सी फॉसिल स्टोन। हाबुर गांव का सी फॉसिल स्टोन है। इसके बारे में मैंने बहुत जगह सुना है। मैं जब किले में गया था सोनागढ़ फोर्ट में, तो वहां पे भी इस स्टोन का काफी यूज हुआ है उसकी कंस्ट्रक्शन में। तो इसकी खासियत ये बताई जाती है कि अगर इसको पानी में डाल के पियो तो डाइजेशन बहुत इंप्रूव होता है। कॉन्स्टिपेशन की, पाइल्स की काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं वो इंप्रूव होती हैं, और काफ़ी शरीर में यहाँ वहाँ दर्द होता है वो भी इंप्रूव होता है। बेसिकली 18 करोड़ साल पुराना पत्थर है ये, जो कि उस गांव से निकाला जाता है। पहले यहाँ पे समुद्र था जो कि हट गया, तो फॉसिल डिपॉजिट्स का स्टोन है। मैं ये स्टोन दिखाता हूँ आपको। ये वो स्टोन है। एक बार इस स्टोन की डिटेल्स जो भैया यहाँ पे, जितेंद्र भैया, वो बता देंगे। लेकिन यहाँ पे ना काफ़ी टॉल क्लेम्स किए जाते हैं कि पानी में डालो तो ये बीमारी का हल होगा, और अगर इसका कोई पॉट है, हाँ, तो ये भैया खुद ही बता देंगे अभी। इस पत्थर के बारे में बताया जाता है कि ये दूध को दही कर देता है, जबकि ऐसा क्लेम मैं नहीं करता हूँ। ऐसा इसलिए
ये बैक्टीरिया तो रिलीज करता है, ये प्रूवन है, पर ये दूध को दही कर पाएगा इस बात की गारंटी कोई नहीं दे सकता, इवन भगवान भी नहीं दे सकते, ये कह सकते हैं। तो जो पत्थर दूध को दही कर रहा है वो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये पत्थर दूध को दही कर पाएगा। अब ये ऐसा इसलिए हो सकता है कि ये आप देख रहे हैं स्नेल्स, इसमें जो है प्रॉपर स्नेल्स है पत्थर में, लाल मिट्टी के केमिकल्स और समुद्री जीवों से जो इंसेक्ट बने उन्होंने फॉर्मेंटेशन करके इस पत्थर को केमिकल और बैक्टीरिया से लैस किया है। तो उसकी वजह से कभी कभार हो जाता है दूध का दही। ये तो क्लेम कर ही नहीं सकते कि ये दूध को दही करेगा। आपको हर दुकानदार यहाँ पे ये बोलता हुआ नजर आएगा कि ये दूध को दही करेगा, ये दूध को दही करेगा, पर इस झांसे में मत फंसिए, बिल्कुल भी मत फंसिए। ये भाग्य की बात है, आप कहीं से खरीद लेते हो 5 गुने रेट में मुझे दे दो यदि वो दूध को दही करता है। मैंने ऐसे बेचे हैं और गूगल पे मेरे लिए लोगों ने रिव्यू भी डाले कि ये इनके यहाँ से हमने खरीदा, दूध का दही हुआ। उनके रिव्यूज में भी मैंने रिप्लाई में ये बोला है कि आपका सौभाग्य है कि ये दूध का दही हुआ, अब आप चाहो तो 5 गुने रेट में वापस बेच दो। तो एक ये चीज मैं जरूर दिखाना चाहूंगा, ये जो स्नेल्स हैं आप इनको क्लियरली देख सकते हो जो पत्थर बन चुके हैं। और एक ये बहुत इंटरेस्टिंग पत्थर आया है हमारे हाथ में, इसमें भी देखो आप, यहाँ पे बड़ा स्नेल, एक ये छोटा स्नेल, इसी पत्थर का ये स्लाइस किया है। यहाँ पे एक छोटा स्नेल है इसी टाइप से और ये एक बड़ा स्नेल है। ये जो छोटा स्नेल है ये एक सिंपल कोई स्नेल, मेल स्नेल हो सकता है, पर ये एक बड़ा पत्थर जो है ये फीमेल स्नेल है। जो दिख रहा है उसके पेट में उसके बच्चे थे। देखो आपको दिख रहे होंगे। तो ये जो बच्चे हैं ये भी उस समय में मरने के बाद पत्थर बन चुके थे और पत्थर कटने के बाद ये हमारे हाथ में आए। तो ये मेरे पास ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है। और काफी बार क्या होता है, अब ये आप इसको व्हाइट स्पॉट देखिए आप, व्हाइट स्पॉट जो है ये पत्थर क्रिस्टल फॉर्म में बनना शुरू हो चुका है। तो क्रिस्टल फॉर्म का नेक्स्ट फॉर्म क्या होता है मुझे नहीं पता है, पर ये क्रिस्टल फॉर्म होने के बाद कहीं कहीं से ये ट्रांसपेरेंट भी होता है। अब ये मैं आपको यदि लाइट में दिखाऊंगा ना, नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ से ये ट्रांसपेरेंट है, इस जगह से रोशनी जो है वो इसमें से आर पार हो रही है। तो इस तरह के भी होते हैं। पर इसमें भी कोई आपको बोल दे कि ट्रांसपेरेंट पत्थर ज्यादा अच्छा है तो उसके क्लेम में मत फंसिए, वो भी एक झूठ है कि ट्रांसपेरेंसी वाला लेना वो ज्यादा फायदेमंद करेगा, उसके लिए ज्यादा पैसा दे देना, ये समझदारी नहीं है। भैया की खास बात ये है कि उन्होंने मेरे को कहा है कि इस पत्थर को आप पहले यूज कर लेना और आपको फायदा मिले तो ही मेरी बढ़ाई करना, वैसे मत करना। इसलिए मैंने कोई टॉल क्लेम नहीं करा है, मैंने सीधा इनको माइक पकड़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे काफी फेक क्लेम्स करते हैं लोग शॉप्स में। तो पटवा की हवेली के बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी गाड़ीसर लेक, और ये सारी लेक है पीछे। आप लोगों को याद है जोधपुर में एक शूटिंग हो रही थी एक स्टेप वेल में, यहाँ भी हो रही है। ये देखो इस बोट के अंदर एक कैमरा लगा हुआ है और वहाँ पे उस तरफ बहुत बड़ी फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं एंड वहाँ कुछ शूटिंग चल रही है उस तरफ। यहाँ भी इनके शायद क्रू मेंबर्स हैं यहाँ पे। यहाँ बोटिंग होती है पर फिलहाल नहीं हो रही। और यहाँ पे थोड़ा एक लाइट एंड साउंड फाउंटेन शो होता है शाम को। सो अभी गाड़ीसर लेक से आके वी अगेन विजिटेड दी वॉर मेमोरियल म्यूजियम, और हमारा लाइट एंड साउंड शो था 7:30 बजे का, जो कि 8:05 पे ख़त्म हुआ, 35 मिनट्स का था। बहुत ही बढ़िया था। अगर आप जैसलमेर में आ रहे हो तो प्लीज़ ये म्यूजियम ज़रूर विजिट कर लेना, और ये लेज़र लाइट एंड साउंड शो ये भी देख लेना। काफ़ी मेहनत से बनाया है और 1971 की वॉर को बहुत डिटेल में दिखाया गया है, जो कि बॉर्डर मूवी के अंदर भी दर्शाया गया है। काफ़ी गूज़बम्स आते हैं इसको देख के, पैट्रियोटिज्म भी जागता है। नाउ वी आर हेडिंग ओवर टू दी होटल, और मौसम इतना बढ़िया आ जाता है जैसलमेर का शाम को, इतनी ठंडी हवा चल रही है। शीशा खोला हुआ है हमने, एसी बंद कर रखा है। मम्मी कहती है कि थोड़ी नेचुरल एयर लेते हैं जैसलमेर की, और हम वहाँ बैठे हुए थे, बहुत बढ़िया हवा चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं। हम अपने होटल में पहुंच चुके हैं और होटल का डिजाइन बहुत ही बढ़िया है, ऐसा लग रहा है कि किसी किले में आ गए हो। होटल का नाम है सायरा फोर्ट सरोवर पोर्टिको, और इसकी एंट्रेंस देखो कितनी ग्रैंड एंट्रेंस है। अभी रात का टाइम है, उतना अच्छा नहीं नजर आ रहा होगा, मैं दिन के अंदर जरूर शूट करूंगा इसे। ये इसकी एंट्रेंस है, अभी अंदर जाके दिखाता हूँ। अंदर से ये इस तरह से है, ये एंट्रेंस के थ्रू में भी अंदर आया। एंड ये देखो बिल्कुल टिपिकल वो राजपूत स्टाइल फोर्ट। ये इसकी ग्रैंड एंट्रेंस है, यहाँ कार खड़ी है सामने, सामान निकाला है अभी। एंड रिसेप्शन इसकी इस तरफ है। लाइटिंग कितनी अच्छी है देख रहे हो। यहाँ गेट से निकल के ये इसका थोड़ा पार्किंग एरिया है, यहाँ पे कार लगा सकते हैं। और अंदर आके ये है इसकी लॉबी। देखो कितनी बड़ी विंडो है शीशे की, एंड ये इसकी छत है। ये लॉबी है पूरी होटल की इस तरह से।
एंड ये जो आपको आवाज़ आ रही है, ये फाउंटेन चल रहा है यहाँ पे। मैं दिन में भी दिखाऊंगा, रात को उतना अच्छा नहीं दिखेगा, बट क्योंकि मैं लाइटिंग दिखाना चाहता हूँ इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ। और ये है होटल का रूम, काफ़ी बड़ा है।